दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। क्या राघव चड्ढा इस समय केजरीवाल की लंका को ढहाने का प्रयास करेंगे? आज मुद्दा ये है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में नेता पद से हटाया, उसके बाद जिस तरह से राघव चड्ढा बिखर गए और उनको लगा कि उनके पॉलिटिकल कैरियर पे एक बहुत बड़ा दाग लग गया और उन्होंने केजरीवाल से बदला लेने की सोची और अब जाके वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात को भूल गए कि राघव चड्ढा को बनाने का पूरा श्रेय केजरीवाल का है। मुझे याद है जब राघव चड्ढा ने अन्ना आंदोलन के समय में मीडिया हाउसेस में आने की कोशिश की थी, मेरे साथ बैठ के कई बार उन्होंने चर्चा करी अलग अलग चैनल्स में। यंग बच्चा हाथ में एक बैग लेकर बड़ी फुर्ती से नोट्स बनाकर पत्रकारों के साथ बात करता था, एनर्जेटिक था। अच्छा लगा देख के कि एक युवा शक्ति भारत में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही। लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, इससे यह पता लगता है कि आप कुछ भी हो, लेकिन कुर्सी का लालच और सत्ता का लालच दिल से नहीं जाता है। एक बार आपको इसकी लत लग गई, पूरी जिंदगी आप इसके बगैर तड़पते रहेंगे। और शायद राघव चड्ढा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज जो दोस्तों हम चर्चा करेंगे वो ये कि जिस तरह से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्या इससे केजरीवाल की लंका में आग लगेगी? क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने पिछले कुछ महीनों में बर्ताव किया और जो कट्टर ईमानदारी का चोगा पहनकर वो आए थे, उस पे अब किसी ने विश्वास करने से मना कर दिया। लेकिन राघव चड्ढा जब वहां से बाहर निकले हैं, तो क्या केजरीवाल की लंका में आग और तेजी से लगेगी? इसको समझना जरूरी है। इसीलिए आज की चर्चा का विषय यही रहेगा दोस्तों, कि केजरीवाल की लंका में आग, क्या चड्ढा बनेंगे विभीषण? क्योंकि दोस्तों अगर आप इतिहास को देखें तो आपको यह पता होगा कि नुकसान जितना इनसाइडर करते हैं उतना बाहर के दुश्मन नहीं कर पाते। और मैं उदाहरण से आपको इस बात के लिए एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आने वाले समय में चड्ढा केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। और केजरीवाल को तो नुकसान होगा ही होगा, मुझे नहीं लगता कि चड्ढा का भी कोई राजनीतिक भविष्य है। वो एक अलग विषय है, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों का घटनाक्रम जो होने वाला है उसकी चर्चा में आज आपके सामने करने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इतिहास में चले जाइए। आफ्टर ऑल, भगवान राम ने जब रावण की लंका पे आक्रमण किया और रावण को हराया, सबसे बड़ा योगदान किसका था? शायद वानर सेना और राम की सेना वहां नहीं पहुंच पाती अगर विभीषण ने साथ ना दिया होता। रावण का वध नहीं होता अगर विभीषण ने कुछ राज ना उगले होते। तो इसीलिए इतिहास इस बात का गवाह है कि जो घर का भेदी होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। हम एक तरफ ये कह सकते हैं कि विभीषण राम भक्त थे, लेकिन समाज ने कभी उनको माफ नहीं किया। क्यों नहीं माफ किया? क्योंकि उन्होंने अपने भाई के साथ गद्दारी की थी। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान में कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, चाहे वो कितने ही बड़े राम भक्त हों, लेकिन उनका नाम विभीषण नहीं रखा जाता। इसीलिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि समाज किस बात को वैल्यू करता है। केजरीवाल के साथ विभीषण का रोल प्ले करके चड्ढा ने कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक रूप से हाशिए पे कर दिया है। इस बात को भी हमें समझना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, अब होगा क्या? अभी तक जितने आरोप लगते थे केजरीवाल के ऊपर, वो एलिगेशंस थे, अब वो सब कंफर्मेशन होंगे। क्योंकि अब चड्ढा के साथ अगर ईडी और सीबीआई बात करेगी तो शायद चड्ढा वो एक एक करके सारी बातें बता दें जिसके ऊपर अभी तक सीबीआई और ईडी के पास एविडेंसेस नहीं थे। एलिगेशंस जो थे वो कंफर्मेशन में बदलेंगे, जो ऑपोजिशन अटैक था वो अब इंटरनल रिवोल्ट में बदला,
और दिस प्रोसेशन से डायरेक्टली फ्रॉम इलेक्शन विक्ट्री और डिफीट। अगर ये पता लग गया आने वाले समय में, जैसे जैसे चड्डा मुंह खोलेगा वैसे वैसे केजरीवाल की फजीयत होगी और उससे लोगों को लगेगा यार ये पार्टी भी गड़बड़ है, तो इनको जिताने का कोई फायदा नहीं। राजनीतिक रूप से केजरीवाल को नुकसान होगा, क्योंकि अब कौन बोल रहा है? चड्डा बोल रहा है। चड्डा कौन है? केजरीवाल का खास आदमी, जो अंदर की हर बात को जानता है, राजदार है। जितने लोग डिफेक्ट हुए हैं आम आदमी पार्टी से और बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, वो चड्डा के पुराने साथी हैं। उनको आम आदमी पार्टी में चड्डा ही लाया था, क्योंकि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची गई और कैसे दंड इकट्ठा किया गया पार्टी के लिए, किस तरह से फंड जुटाए गए, इन सब बातों का राज चड्डा के पास है। इसीलिए वो सारे लोग चड्डा के साथ वापस बीजेपी में आ गए। तो चड्डा ने ये खेल खेला है, पैसा कैसे मैनेज हुआ ये चड्डा को सब पता है, और यही जानने का काम ईडी और सीबीआई चड्डा से करेगी। क्या अब चड्डा मना करेगा वो एविडेंस देने से? ये वक्त बताएगा। इसके अलावा जो लीगल एंगल है जिसको हमें समझना होगा कि सीबीआई और ईडी के जो एविडेंसेस हैं, अभी तक वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें मिसिंग लिंक थे। इसीलिए कोर्ट की कार्रवाई में केजरीवाल का पलड़ा कभी कभी भारी लगता था। लेकिन अब वो जो डिसीजंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट समझ में आएंगे, इंटेंट समझ में आएंगे और चेन ऑफ कमांड समझ में आएगा कि केजरीवाल ने किसको क्या कहा, पैसा कहां से कहां गया, किसकी भागीदारी क्या थी। ये सब कहां से आएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग एक हिसाब से आप कह सकते हैं। चड्डा बताएगा अंदर का खेल कैसे खेला जाता था, और जब चड्डा बोलेगा तो क्या होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो जो अभी तक डाउट थे वो स्ट्रक्चर्ड एलिगेशन में बदलेंगे। जब आप वो एलिगेशन बदलेंगे, जो फाइल है वो स्टोरी लाइन बनेगी और एक्यूजेशंस जो है वो एविडेंस बनेंगे। शिफ्ट होगा, जो डाउट्स थे और वो धीरे धीरे एविडेंसेस में बदलेंगे। इसीलिए केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है, और जब केजरीवाल के ऊपर आरोप लगेंगे तो बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहेंगे या समर्थन जो देते हैं वो अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अब सवाल इस बात का है कि जब चड्डा या 7 एमपी एक साथ छोड़ के चले गए तो दबाव अब बाकियों पे पड़ेगा। जैसे जैसे एलिगेशंस एविडेंस में बदलेंगे और ईडी और सीबीआई का दबाव बढ़ेगा, तो कुछ लोग और जो ससेप्टेबल हैं, अब लोगों को यह लगेगा कि अगला कौन, अब किस पे भरोसा करें। और भी कोई पार्टी का नेता जिसके ऊपर आंच आएगी, क्या वो भी टूट के बीजेपी में जाएगा? अब लोगों को यह शक होने लगेगा। केजरीवाल के लिए मुश्किल यह है कि अब किस पे भरोसा करें। जिन पे भरोसा किया था वो सब तो छोड़ के चले गए। अब जो बचे हैं, आरोप तो उन पे भी है। केजरीवाल को भी पता है उनका क्या रोल है, किसके कबर्ड में कितने स्केलेटन है, ये केजरीवाल को भी पता है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि भरोसा किस पे करें। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है इस समय पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए कि हु विल बी द नेक्स्ट, और क्या मेरा नाम चड्डा मेंशन करेगा इन्वेस्टिगेशन में। इस बात को समझना जरूरी होगा। अब होगा क्या? इससे आम आदमी पार्टी अंदर से टूटेगी। बाहर से तो बीजेपी आक्रमण करेगी ही, अब आम आदमी पार्टी अंदर से भी टूटेगी। और बीजेपी क्या करेगी? इसको एक दिन में खत्म नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव में टाइम है। बीजेपी को पता है कि अगर 4-6 महीने पुरानी कोई बात हो जाती है तो उसका बीजेपी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चुनाव में कोई असर नहीं होता। आज बहुत सारे ऐसे गर्म मुद्दे थे, आज उसकी चर्चा हम करते ही नहीं। इसीलिए केजरीवाल के मुद्दे को चुनावी माहौल तक खींचा जाएगा। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक धीरे धीरे केजरीवाल को एक्सपोज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर होंगे। चड्डा क्या बोल रहा है, सारी बातें एक साथ नहीं बताई जाएंगी, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में डिस्क्लोजर होंगे, और जो लीगल प्रोसेस है उसको टाइटन किया जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, केजरीवाल की पेशियों की रफ्तार बढ़ती जाएगी, ताकि रोज मीडिया में उसका नैरेटिव बने। तो बीजेपी क्या करेगी? अब जब ये चड्डा बीजेपी के पास है तो अब बीजेपी क्या करेगी?
धीरे धीरे केजरीवाल को घेरने का प्रयास होगा। सबसे पहले नैरेटिव बिल्ड होगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है और केजरीवाल उसके मुखिया है। अब ये कहां से स्टेटमेंट आया? राघव चड्ढा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। अब आप प्रेस में बताइए क्या है। तो चड्ढा को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। बाकी एमपीज नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। जितने भी उसमें बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ बीजेपी में गए हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है जो सत्ता में होता है वो बिजनेस को बना भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेगा चड्ढा, क्योंकि चड्ढा को उम्मीद है कि बीजेपी उसको आने वाले समय में ज्यादा वेट देगी, जबकि ऐसा होता नहीं। लेकिन चड्ढा का इस्तेमाल किया जाएगा। सेलेक्टिव डिस्क्लोजर होंगे, धीरे धीरे करके परतें खोली जाएंगी, क्योंकि चुनाव तक इस माहौल को गर्म रखना है। कभी ईडी का स्टेटमेंट, कभी सीबीआई का स्टेटमेंट, कभी चड्ढा का स्टेटमेंट, और ये माहौल केजरीवाल के खिलाफ तैयार किया जाएगा। और लीगल जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे टाइट होगा। चड्ढा को स्टेटमेंट देगा, उस बेस पे सीबीआई ईडी की तरफ से चार्जशीट फाइल होगी, उसकी तरफ से फिर समन भेजा जाएगा, फिर केजरीवाल को बुलाया जाएगा और ये नैरेटिव चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो इस बात को समझना होगा। तो गोल इज सिंपल, सस्टेन द प्रेशर। अब सवाल इस बात का है कि जब दबाव बढ़ेगा तो केजरीवाल क्या करें। केजरीवाल के लिए आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन वो तो यही कहेंगे कि चड्ढा ने गद्दारी करी और चड्ढा अब मेरे खिलाफ बोल रहा है। ऑब्वियसली जनता इस बात को मानेगी कि चड्ढा जो है वो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। चड्ढा की क्रेडिबिलिटी पे अटैक किया जाएगा कि देखिए चड्ढा क्रेडिबल नहीं है, अगर ये क्रेडिबल होता तो हम इसको साइडलाइन नहीं करते, हमें शुरू से पता था ये बीजेपी का एजेंट है। इस तरह की बातें केजरीवाल के कैंप की तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी। तो पॉइंट अभी इस बात का है दोस्तों कि चड्ढा क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी वो चड्ढा कह रहा है, क्या जनता उस पर भरोसा करेगी और कितना करेगी। मुद्दा इस बात का है। सबको पता है केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अदालतों में कार्रवाई है, ईडी सीबीआई पीछे लगी हुई है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर रोल किसका है और कितना है, इसको समझना जरूरी है। तो इतिहास तो इसी बात का कहता है कि ग्रेट एम्पायर्स फॉल फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट। कहने का मतलब यह है कि घर का भेदी लंका ढाए। सिंपल भाषा में केजरीवाल का नुकसान होगा। केजरीवाल की लंका में जो आग लग रही थी अब वो और तेजी से भड़केगी। क्या केजरीवाल उसको मैनेज कर पाएंगे, सवाल ये है। और दूसरा, क्या चड्ढा विभीषण की भूमिका में केजरीवाल को बर्बाद करने के लिए बीजेपी के सामने सारे राज खोलेगा? ये तो वक्त बताए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दोस्तों कि केजरीवाल की लंका में विभीषण भी था, और कौन? अपना खास राजदार। इसलिए भारत की राजनीति इस बात को अक्सर बताती है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिसको आप अपना खास समझते हैं, वक्त पड़ने पर वही आपको दगा देगा, धोखा देगा, आपके खिलाफ बयान देगा। ये नई बात नहीं है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होगा? केजरीवाल क्या करेंगे और चड्ढा की तरफ से क्या बयान आएंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।